सब जितने हमारे पासवान प्रभु के दास दासी और हर एक परमेश्वर के विश्वास करने वाले सब भाई बहनों को परमेश्वर की ओर से यीशु मसीह का मधुर नाम से प्रेज द लॉर्ड। और आप सब कैसे हैं? हम लोग भी अच्छे हैं, सब अच्छे हैं और परमेश्वर हमें आशीष किया है। और सचमुच में आज दूसरा दिन है और हमें परमेश्वर वचनों से बहुत सारे बातों को करते करते आ रहे हैं और आप लोग भी बहुत सारे बातों को लेकर जा रहे हैं। सुबह के समय में भी हम बहुत सारे बातों को सीखे और काल के दिन में भी हम लोग बहुत सारी बातों को सीखे और परमेश्वर हमें भी आज कुछ बातों को और सिखाने जा रहा है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और हम प्रार्थना करेंगे। सबके आंख बंद करेंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर पिता, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु। और परमेश्वर पिता, इस वक्त हम आपके जब चरणों तले आए हैं प्रभु, प्यारे परमेश्वर, हम आपके वचनों को सुनना चाहते हैं। आप अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें कर लॉर्ड, हमें अपने मन्ना को खिला और हर एक को तृप्त कर। तेरी अनुग्रह, तेरी दया और तेरी प्रेम हमारे जीवन में बहुत आज से है प्रभु। आज तू हमें बहुत प्यार करता है। अगर तू प्यार नहीं करता प्रभु तो हम तेरे चरणों तले नहीं आते प्रभु, संसार में से हम चुने नहीं जाते प्रभु। हम पर दया हुई है प्रभु, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस वक्त प्रभु जी हम आप पूरे समय को आपके हाथों में देते हैं। हम कुछ नहीं है प्रभु, आप ही सब कुछ है प्यारे परमेश्वर पिता। आप हमारे द्वारा होकर बोलिए राजा, और आप जो चाहते हैं वो इस जगह में करिए प्यारे परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा आप प्रभु स्वयं हमें चलाइए, ये प्रार्थना करते हैं प्रभु। वचन के विरोध में उठने वाली तमाम अंधकार की शक्तियों को हम यीशु के नाम से दूर कर देते हैं। तेरे सामर्थी नाम के लिए धन्यवाद देते हैं और प्रभु प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। ठीक है, तो आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? ठीक है, दूसरा दिन में हम लोग सुनेंगे। इन दिनों हम लोग देख रहे हैं, हम लोग भी याद कर रहे हैं और हमेशा हर साल याद करते हैं और हर दिन भी और हर समय याद करते हैं परमेश्वर का कुर्बानी को और परमेश्वर का बलिदान को। और हम लोग हमेशा इसे याद भी करना चाहिए, वो हमारे लिए इस धरती पर आया था। तो हम लोग आज देखेंगे यीशु मसीह ने हमारे जीवन में बहुत बड़ी बलिदान किया है और हम और कुछ बातों को देखेंगे। और हम लोग पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 का 24, मत्ती का 16 का 24 को पढ़ेंगे। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। तो यीशु के पीछे हम सब कोई आए हैं, उसी का पीछे पीछे जब हम लोग आए हैं तो प्रभु का वचन कहता है मत्ती 16 का 24 में अपने चेलों को यीशु मसीह कहता है, आज भी हम उनके चेला और चेलियां हैं। यदि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करे और अपना क्रूस उठा ले। हमारे जीवन में बहुत सारे दुख तकलीफ है, बहुत सारी बातें हैं जो उसको हम लोग क्रूस बोलते हैं। यीशु मसीह का अपना क्रूस था, हमारा अपना क्रूस है और उससे हम सबों को अपना अपना क्रूस को भी उठा के यीशु का पीछे पीछे आना है। और लूका 9 का 23 में कहता है, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाएं। माने हर दिन का क्रूस अलग अलग होता है और उसको हमें उठा के लेकर चलना है। तो जब हम इन दिनों में परमेश्वर का बलिदान को सारे कलीसिया या पूरे देश पूरे विदेश सब कोई याद कर रहे हैं, उस समय में हम लोग हैं। और गुड फ्राइडे क्या दिन तक हम लोग आ पहुँचे हैं, कल गुड फ्राइडे है और हम लोग जानते हैं परमेश्वर हमारे लिए बहुत बड़ा बलिदान को किया है, कुर्बानी को किया है। तो हम लोग वचन में देखते हैं, रोमी उसका 10 का 31 में बोलता है, इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ भी करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। आज हम लोग खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, आज फास्टिंग में है तो भी क्या कर रहे हैं, परमेश्वर का महिमा के लिए करना है। और हम लोग देखते हैं कि हम लोग जब परमेश्वर का महिमा करते हैं
तो बहुत सारी बातें होती है। आज जब लेंट का समय चल रहा है और उसे लोग याद कर रहे हैं, उसे भी हमें बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि रोमियो उसका 14 का 56 या 56 14 का 56 कहता है, कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर मानता है और कोई सब दिनों को एक समान मानता है, और कोई सब दिनों को एक समान मानता है। हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले, जो किसी दिन को मानता है वह प्रभु के लिए मानता है। हालेलुया। हम किसी भी दिन को मानते हैं, प्रभु के लिए मानना है। अगर प्रभु का बड़ाई नहीं हो रहा है, जिसे पास्टर सवेरे बता रहे थे कि आप फास्टिंग पर आएंगे जाएंगे और अपने अगर जीवन में कुछ नहीं करेंगे तो फिर ऐसे का ऐसे हमारा जीवन रह जाएगा। आएंगे और जाएंगे और सुनसान हो जाएंगे। लेकिन हम अगर प्रभु के लिए मानते हैं तो हमारे जीवन में हमेशा इन बातों को याद करना चाहिए। मेरे जीवन में मैं जब प्रभु को ठीक से नहीं जानती थी, तो उस समय में ऐसे लेंट जब आता था और मैं आरसी स्कूल में पढ़ती थी, तो उस समय में ये सारी बातें वो लोग बोलते थे कि कुछ खुशियाँ नहीं करना चाहिए इस समय में, और फूलों को भी नहीं तोड़ना चाहिए, नहीं छूना चाहिए, अच्छा मैंने चीज़ों को नहीं करना चाहिए। तो उस समय में मैं एक बात को ठानती थी, मेरे जीवन में कुछ कमियां था। बहुत गुस्सा मुझे आता था, मैंने गुस्सा इतना आता था, दूसरों के पास उतना नहीं दिखाती थी, लेकिन मैं अपने माँ से बहुत लड़ती थी, झगड़ती थी काम के लिए, क्योंकि वो मेरे को हमेशा काम करने ही बोलते रहती थी, तो इसलिए मुझे थोड़ा गुस्सा आ जाता था और हम लोग दोनों लड़ने लगते थे। और मेरा और भी बहुत सारे बुराई थी कि मैं फिल्म गानों को सुनती थी, तो मैं जब कोई भी नहीं था तो भी मुझे लगता था ये सब अच्छा नहीं है, लेकिन मैं छोड़ नहीं पाती थी। तो मैं जब 40 दिन 45 दिन उपवास का समय आता था, उस समय में मैं नहीं जानती थी कि इसको किस तरह मनाया जाए, लेकिन उस समय में मैं उतना दिन तक मेरा माँ से झगड़ा नहीं लगूंगी बोल के निश्चय कर लेती थी और चुपचाप रहती थी। फिर मेरा माँ जब कुछ झगड़ा की बात उठाती थी तो मैं कंबल की कुछ को ढका लूँगी और चुपचाप कैसे मैं इसको यहाँ से मैं बचूंगी, क्योंकि मैं तो झगड़ा के बाद झगड़ा ही करूँगी, तो फिर मैं 40 दिन तक तो कम से कम झगड़ा ना करूँ, ऐसे मैं सोचती थी। अपने आप को कंट्रोल करने का कोशिश करती थी और फिल्म गीतों को भी मैं नहीं सुनूंगी, ऐसे सोचती थी। लेकिन जब मैं ऐसा करते करते गई तो मेरा 40 दिन 45 दिन में माँ से झगड़ा होना बंद हो गया और मुझे मन नहीं किया कि मुझे और झगड़ा करना चाहिए और गीतों को भी सुनना चाहिए, ये सारे चीज़ चली गई। इसलिए मैं बोल रही हूँ, कोई किसी दिन को अगर प्रभु के लिए मानता है उसे हमें कभी बुरा भला नहीं करना चाहिए, लेकिन उसमें हमारा क्या होना चाहिए, सारे चीज़ों से महिमा होना चाहिए। हालेलुया। तो हमें बलिदान को याद करना चाहिए और याद तो हम लोग करते ही हैं। तो परमेश्वर जब बलिदान किया, यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान किया, तो हमारे जीवन में बहुत बड़ी आशीषें आई, हमारा जीवन बचाया गया, उद्धार आया, और उसके उद्धार के द्वारा आज हम इस जगह में हैं कि नहीं? हम सब उसके उद्धार के द्वारा इस जगह में बैठे हुए हैं और उसके द्वारा हमें बहुत सारे चीज़ों का छुटकारा मिला, श्रापों से छुटकारा मिला, गरीबी से छुटकारा मिला और हमारे जीवन में बहुत सारे आशीषें हम लोग आज देखते हैं। तो इस उद्धार को यीशु मसीह ने जो हमें दिया, उस उद्धार को लाने के लिए बहुत सारे हमारे जो पुरखे भाई बहन थे, मिशनारी थे, सब अपने आप को बलिदान कर दिए। तो आज हम देखेंगे कि जब परमेश्वर ने हमारे जीवन में ऐसे कुर्बानी को लेकर आया, बलिदान को लेकर आया, तो इस बलिदान को हमें भी, इस उद्धार को दूसरों तक कैसे पहुंचाना चाहिए और पहुंचाने के द्वारा क्या आशीष मिलती है। और सच में हमारे जीवन का छोटा छोटा बलिदान हम लोग सुनते आ रहे हैं। कल शाम को भी प्रभु के दासी बोल रहे थे कि बहुत सारे चीज़ों में हमें क्या करना चाहिए कि उन सबों को हमें छोड़ना चाहिए, आलसीपन को छोड़ना चाहिए, मेहनती होना चाहिए, सारी बातों को बता रहे थे। हम लोग सुने हैं और हमें भी ये सारी बातों को ध्यान देना चाहिए। कितने लोगों का बलिदान के द्वारा आज हम क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के उद्धार को जान पा रहे हैं। आज हम सवेरे बात कर रहे थे, हम 2 माँ लोगों से, तो हम लोग ऐसे एक दूसरे को पूछते हैं कि आप कैसे हैं,
तो वो लोग भी मुझे पूछे तो मैं बोले हम भी अच्छे हैं आप लोगों का दुआ के द्वारा। तो वो लोग बोले हाँ हम लोग आप लोगों के लिए बहुत दुआ कर रहे हैं। तो जब दुआ करते हैं तो हम लोग भी उनका दुआ से क्या हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। सब कोई हमारे लिए बहुत कीमती हैं, कलीसिया का एक एक विश्वासी। और प्रभु ही हम लोग को ऐसे माँओं को रखा है, पिताओं को रखा है जो कलीसिया में हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। तो सचमुच में उनका बलिदान है ये। अभी इस बुजुर्ग अवस्था में बहुत लोग ऐसा नहीं करना चाहते हैं ना, और अपना जीवन को लोग किसी और चीज़ में लगा देते हैं। लेकिन धन्यवाद हो हमारे यहाँ के माँओं के लिए, पिताओं के लिए कि वो लोग हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो हम देखते हैं हमारे देश को भी आज़ादी करने के लिए बहुतों का बलिदान था। हम गांधी जी को जानते हैं, महात्मा गांधी को जानते हैं, ऐसे बहुत सारे आज़ाद करने वाले सब थे। तो हमारे देश को वो लोग आज़ाद करने के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर दिए थे, और अपने जीवन को क्या कर दिए थे कि वो लोग पूरा समर्पित कर दिए थे, अपने लिए नहीं जीते थे। तो बलिदान क्या होता है कि अपना इच्छा को क्या कर देना, छोड़ देना, क्रॉस कर देना, और जो हमारे लिए है उसके लिए हमें जीना। तो हम बताना चाहते हैं एक बात को कि आपके पास बाइबल है ना, सबके पास है, दिखाइए। मेरे पास भी है, मैं भी दिखा रही हूँ। हम सबके पास प्राय बाइबल है ना, बाइबल लेके आए हुए हैं। लेकिन आप जानते हैं इस बाइबल को पढ़ के हम बहुत सारे आशीषों को पाते हैं ना, उद्धार को पाए हैं। लेकिन इस बाइबल के पीछे हमारे हाथ में आने से पहले कितना कुर्बानी हुआ है उससे हमें जानने का बहुत ज़रूरी है। तो हम चलेंगे 200 साल पहले एक बच्ची के जीवन में। 16 साल की बच्ची थी, और 16 साल की बच्ची जो थी वो वेल्स नाम के जगह में थी, और वो लोग बहुत गरीब थे। उसका पापा एक टेलरिंग का काम करते थे, और उनके पास ये सब पैसा हुआ नहीं करता था कि पढ़ाई करे। उस समय में बहुत धनी मनी लोग, अमीर लोग ही पढ़ पाते थे, और गरीब लोगों का हाथ में बाइबल भी नहीं होता था, कि बड़े बड़े बुक भी नहीं होती थी, और बाइबल का दाम बहुत ज़्यादा था। इतना कीमत था कि उस समय में कोई खरीद नहीं सकता था। तो उस समय में क्या होता है कि वो बच्ची को उसके माता पिता लोग प्रभु को पाए हुए लोग थे, इसलिए वहाँ गांव में जो छोटा सा चर्च था उस चर्च में वो लोग लेकर जाते थे। और 8 साल की उम्र में ही वो बच्ची वहाँ पर सुनती थी परमेश्वर का वचन को। हम लोग संडे स्कूल में बच्चों को सिखाते हैं, दाऊद के बारे सिखाते हैं, और जितने कहानियाँ सब हम लोग सिखाते हैं वैसे सबको वो सुनती थी कि दाऊद ने ऐसे किया, गोलियत को मारा। फिर बहुत सारी कहानियाँ वो सुनती थी, अब्राहम के बारे सुनती थी, इसहाक के बारे सुनती थी। और क्या होती थी कि इसमें क्या है, क्योंकि उस समय में सिर्फ पास्टर लोगों के हाथ में रहता था और बड़े बड़े अमीर लोगों के पास ही बाइबल रहा करता था। तो उसके मन में इतना जिज्ञासा होता था कि काश मेरे पास भी बाइबल होता। लेकिन उसके जैसे हैसियत था कि गरीब थे, उनके पास बाइबल लाने के लिए कुछ भी चारा नहीं था। तो फिर वो मायूस हो जाती थी, फिर सोचने लग जाती थी, और हमेशा वो चर्च जाया करती थी और सुनती थी। और एक दिन एक अपने गांव के पास में एक महिला के घर में जब बाइबल देखी, बाइबल भी नहीं, आधा उसका कुछ पर्ची था, उसको देख के उसको छुई, और छू के प्रभु से बोलती है काश मेरे पास बाइबल होता। छोटी बच्ची का बात ना, छोटी सी बच्ची है, उसके मन का ख्वाहिश है। मैं भी छोटा से ही प्रभु को पाई हूँ, मतलब जानी हूँ। ग्रहण कैसे करते हैं पता नहीं था, लेकिन मुझे भी वैसे लगता था कौन है मेरा प्रभु। आकाश को देखती थी और बोलती थी कौन मुझे इस धरती में लाया है। तो इस बच्ची का मतलब मैं हार्ट को समझ सकती हूँ कि उससे भी लगता होगा कैसे, मैंने क्या चीज़ लिखा हुआ है जो इतना सुंदर बाइबल ये लोग बोलते हैं। लेकिन एक सुंदर बात है, उस मेरी जॉन्स बोल के उसका नाम था, और वो 1784 में जन्म हुई थी। उस समय से लेकर वो जब बड़ी हुई तो परमेश्वर के भवन में गई। उसके बाद जब जिज्ञासा जागा, वो 8 साल में ही प्रभु को ग्रहण कर ली। उसके बाद उनके गांव में, वही वेल्स जो गांव था, उस गांव में एक प्रभु के मिशनरी लोग आते हैं। और क्या होता है कि उस गांव में वहाँ पर एक स्कूल खोलने के लिए वो लोग सोचते हैं।
तब उसके पापा जब आके बताते हैं तो उसका खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। जो सोचती थी मैं पढ़ूं, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह जो बच्ची का जीवन में था, बहुत योजना जो परमेश्वर उसके जीवन में रखा था, वो उस दिन उसके जीवन में पूरा हुआ, जैसे उसको महसूस हुआ। और वो वहाँ पर पढ़ने के लिए जाती है और दिल लगा के पढ़ती है कि वो क्या कर सके, बाइबल पढ़ सके। आज हम लोग पढ़ते हैं, बच्चे लोगों को पढ़ाते हैं तो क्या सिखाते हैं? बड़े होके नौकरी करना, बड़ा बड़ा घर बनाना, बड़ा अच्छा बिल्डिंग में रह के क्या करना, ऐसो आराम से रहना ना। लेकिन हम देखते हैं छोटी सी बच्ची का जीवन में एक आस था कि वो बाइबल को पढ़े, और वो पढ़ी और वो क्या कि वो 10 साल की उम्र में मेहनत करने लगी, घर घर जाके काम करने लगी। कोई भी काम हो, किसी का बच्चा को खिलाना हो, कुछ भी हो, उसके बदले में उसे कुछ कुछ देने लगे लोग। और वो अपने माने पूंजी को जब बढ़ाने लगी, बढ़ाते बढ़ाते उसको 6 साल लगा। 6 साल के बाद उसका जो पैसा जमा हुआ, वो पूछी थी गांव में कि बाइबल को खरीदने में कितना पैसा लगता है। वो कभी भी नहीं सोची कि मैं गरीब हूँ, मैं नहीं कर सकती हूँ। मेरा पापा तो क्या है, एक टेलर है, और टेलर के हाथ में इतना पैसा नहीं है, वो तो इतने बच्चों को पालने में ही वो पैसा चला जा रहा है। हिम्मत नहीं हारी मेरे प्यारों। और एक छोटी सी बच्ची क्या करके कि जमा करने लगी, गिन गिन के, चाहे 6 साल भी लगा, लेकिन वो जमा की। और जमा करते करते वो बाइबल का कीमत के अनुसार उसका पैसा जब जमा हो गया तो वो पूछी कि कहाँ पर बाइबल मिलता है। और बाइबल उस आसपास में भी नहीं मिलता था, बाइबल बहुत दूर में मिलता था, और वो भी 42 किलोमीटर में के दूर में मिलता था। एक प्रभु के दास थे, रेवरेंड थॉमस चार्ल्स बोल के, वहाँ पर जब बाइबल मिलता था तो सब तरफ से लोग आते थे, और बड़े अमीर लोग आते थे, पास्टर लोग आते थे, और बाइबल को बहुत दाम में खरीद के ले जाते थे। तो बच्ची किसी को नहीं देखी, आगे पीछे किसी को नहीं देखी, और उसके साथ कोई जाएगा या नहीं जाएगा उसको भी नहीं देखी, और वो अकेले चलने लगी। 42 किलोमीटर बोलने से बहुत दूर है। हम लोग गोपालपुर जाते हैं, करीबन 22-23 किलोमीटर है, उतना दूर हम लोग चल के जाने के लिए सोचते हैं। अभी वॉकिंग प्रेयर होता है तो हम लोग झीरपानी से निकल के राउरकेला को घूमते हैं ना, तो उतना को भी सोचना पड़ता है, मुझे राउरकेला तरफ से रास्ता मिल जाएगा कि आम बागान तरफ से मिल जाएगा, क्योंकि आम बागान तरफ से थोड़ा शॉर्ट होता है और राउरकेला तरफ से ज़्यादा होता है। लेकिन ये बच्ची आगे पीछे कुछ नहीं सोची, उसे परमेश्वर का सेवा करने का कितना आस था और एक बाइबल पढ़ने का कितना प्यास था। तो वो चलने लगी। हो सकता है उस समय में कोई साधन भी नहीं था, उस समय में ना गाड़ी था, ना अच्छा रास्ता था, बहुत सारे चीज़ों को वो सम्मुखीन करते हुए आगे बढ़ते गई। हम लोग जानते हैं कि लिखा हुआ है बाइबल में, ये भजन संगीता 23 में, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। हो सकता है बच्ची इस वचन को भी सुनी होगी और वो चली है जंगल में, कहाँ बाघ हो सकता है, भालू हो सकता है। आजकल शाम होने से हम लोग देखते हैं गांव से हम लोग जल्दी से भाग जाते हैं क्योंकि हाथी निकल जाता है ना, ऐसे हम लोग भी वो सब कुछ सोचते हैं। लेकिन ये बच्ची का जीवन को देखेंगे, मेरी जोन्स का जीवन में इतना प्रभु के प्रति प्यार था, बाइबल के प्रति प्यार था कि वो 42 किलोमीटर कोई भी बाधा विघ्न को कुछ भी ना सोचते हुए क्या कि वो चलते गई चलते गई चलते गई। उन्हें एक दिन नहीं लगा, 2 दिन नहीं लगा, उसको बहुत दिन लगा चल चल के जाने के लिए 42 किलोमीटर। कहाँ रुकती होगी, कहाँ जाती होगी, कैसे गई, सोचने में थोड़ा कैसे लगता है कि क्या लेके गई होगी, क्या खाती होगी, क्या पीती होगी, कहाँ रुकती होगी। और एक लड़की बच्चा, हम लोग अब लड़की को सोचते हैं, एक बेटी लोग को सोचते हैं कि अगर अकेले जाएगी तो कैसे जाएगी, दूर में रहेगी, कैसे पढ़ाई लिखाई करेगी, अकेले कैसे रहेगी। लेकिन इसका जो ठानना था अपने जीवन में, वो कितना सुंदर ठानी थी, परमेश्वर उसके साथ है और चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में होकर भी चलूं तो मेरा कुछ हानि नहीं होगा। ये वचन को जरूर जानती होगी, इसलिए चली है और उस जगह में जाके पहुंचती है। और जहाँ पहुंचती है वो एक जगह था जो बाला नामक जगह था। उस जगह में जब पहुंचती है तो देखती है कि वहाँ पर आता पता उसको पता नहीं था। तो फिर क्या करती है,
पूछती है तो लोग जब जब पता को बताते हैं उस जगह में वो जाती है। तो जब वो जगह में वो जाती है तो क्या होता है कि उस जगह में जब प्रभु के दास से मिलती है, वो प्रभु के दास जो रेवरेंड थॉमस चार्ल्स थे, तो पूछती है कि आपके पास बाइबल है? मैं बाइबल लेने आई हूँ। तो देखिए सब तो अमीर लोग आते हैं, बच्ची आई है, और उस दिन क्या होता है कि बाइबल ही नहीं था उसके पास। तो बाइबल ही जब नहीं है, वो बच्ची ठू इतना रोने लगी, फूट फूट के रोने लगी। आप लोग समझ सकते हैं 6 साल तक जो परिश्रम की थी और इतना दूर वो चल के जब आई थी, और आज सुन रही है कि प्रभु के दास के पास बाइबल नहीं है, तब उसे कैसे लगा होगा। बहुत रो रही है। तो प्रभु के दास सोचते हैं मैं किसी को ऐसा नहीं देखा, जो लोग आज तक मेरे पास बाइबल लेने आए थे, इतने अमीर लोग आते थे, पास्टर लोग आते थे, किसी का दिल में इतना प्यास और इतना चमक बाइबल के लिए नहीं था। लेकिन ये बच्ची आज एक बाइबल के लिए इतना दूर से आई है और मतलब इतना रो रही है। तो पूछती है बेटी तुम क्यों रो रही है? तो बोलती है कि मैं 6 साल तक इसके लिए परिश्रम करके आज बाइबल के लिए मैं पैसा जमा करके आई हूँ, और आज जब आई हूँ सोच रही हूँ कि मेरे पास बाइबल मिल जाएगा, उसी समय में क्या हो रहा है कि बाइबल ही नहीं है बोल के और रो रही है, बहुत रो रही। क्या मैं ऐसे चले जाऊँगी? क्या मेरे को बाइबल नहीं मिलेगा? ऐसे वो सोचने लगी। तब क्या होता है, प्रभु का दास उसका रोना देख के बोलती है इसको तो मेरे से ज़्यादा इसी को बाइबल का ज़रूरत है। फिर वो बोलती है ठीक है अब तुम रोना बंद करो और मेरा बाइबल को ही ले जाओ। और जब बाइबल पाती है पूरा नाचने लगती है, डेगने लगती है, खुशी से वो पूरा कैसे हो जाती है। मैं सोचती हूँ कि आज जो हमारे पास बाइबल है, हम लोग उतना सोचते नहीं होंगे ना जितना वो सोचती है। बाइबल को पहली बार पकड़ी और कितना खुशी से नाचने लगी, डेगने लगी, और नाचते नाचते फिर वो भूल गई कि मैं कितना परिश्रम करके यहाँ पर आई थी, कैसे कैसे मैंने परिस्थिति, समस्या, कठिन परिस्थिति में मैं यहाँ पर आई थी, वो सब भूल जाती है और बाइबल को पकड़ के फिर रिटर्न चले जाती है। फिर जब गांव में जाती है सबको बताती है मेरे को बाइबल मिल गया। तो गांव के लोग भी खुश हो जाते हैं और सब बोलते हैं देखो इसका परिश्रम, कि किसी बात को ना डर के जब बाइबल लेके आई तो सब गांव वाले भी खुश हो गए। तो मेरे प्यारों, प्रभु ऐसा काम को करता है। छोटी सी बच्ची होने से क्या हुआ, परमेश्वर उसके जीवन में जो अद्भुत काम को रखा था, आगे का हमें दिखा था कि हम भी, हमारे हाथ में क्या हो, बाइबल हो। उसको परमेश्वर देख रहा था। मेरे हाथ में हो, आपके हाथ में हो, सबके हाथ में बाइबल आ जाए कि बाइबल में क्या लिखा है उसको जानने के लिए एक बच्ची का बलिदान, कुर्बानी कितना महत्व हमारे जीवन में है। हालेलुया। यीशु मसीह तो उद्धार दे दिया, हमें दे दिया है, लेकिन उस उद्धार को लेकर कौन जाएगा? इससे तो यीशु मसीह अभी चले गए, तो उसका उद्धार को लेने के लिए हमें सबको जाना है। जैसे थोमा हमारे देश में आया और परमेश्वर का, यीशु मसीह का चेला था, इतना दूर देश से हमारे देश में आया और कुर्बान भी हो गया। उसका बलिदान, आज हम यीशु मसीह का बलिदान को तो हम जानते हैं, लेकिन आज हमें वो चीज़ को सीखेंगे कि हमारे बलिदान क्या कर सकता है इस दुनिया में। तो उस समय में और एक घटना घटा कि जब वो लेकर चले गई तो वहाँ पर कोई भी ऐसे बाइबल का कुछ भी संगठन नहीं था कि ऐसा बेचते नहीं थे, लेकिन एक काउंसलिंग ऑफ रिलीजियस बोल के एक प्रभु के लोगों का एक झुंड था। वो लोग उसमें मतलब मीटिंग सब करते थे, उठते बैठते थे और बातचीत सब करते थे। तो जब इन विद्वान लोग एक बार मीटिंग किए तो यही जो थॉमस चार्ल्स, इसके ये जो इनके जीवन में घटना घटा उस बच्ची के द्वारा, तो वो क्या के कभी भूल नहीं पाए। और उस जगह में जब बैठक हुआ तो वो बोलते हैं सबके बीच में खड़ा होकर कि मेरे जीवन में एक बातें हुई है कि एक छोटी सी बच्ची इतना परिश्रम करने के बाद मेरे पास बाइबल लेके आई, उसके बाइबल के लिए आई और बाइबल लेके गई। इतना चमक उसके हृदय में था, उसके आँखों में था बाइबल पढ़ने के लिए, मैंने कभी किसी को नहीं देखा। इसलिए मैं चाहता हूँ, आप सबों से निवेदन करता हूँ कि हम एक ऐसा काम करें कि जैसे आज मेरी जॉन्स, जैसे बहुत सारे गांव में बहुत सारे मेरी जॉन्स होंगे,
भाई होंगे, बहन होंगे जिनके पास बाइबल नहीं है, और ऐसे ही वो लोग तड़पते होंगे पढ़ने के लिए, बाइबल को देखने के लिए, छूने के लिए, तो हम क्या करें कि हम ऐसे कम दामों में हर भाषा में बाइबल को ट्रांसलेट करें, और हम उसको क्या करें, हर भाषा में नहीं बोला, वही भाषा में खाली बोला, वेल्स भाषा में जो उनका देश था उसी भाषा में हम क्यों ना उसको ट्रांसलेट करें, और क्या करें, जगह जगह में इसको हम बांटे और दे। तो उसी जगह में और एक प्रभु का दास जोसेफ बोल के था, वो खड़ा हुआ और बोला केवल वेल्स भाषा में ही क्यों, हर भाषा में क्यों नहीं, भारतीय भाषा में, जापानी भाषा में, चाइनीज़ भाषा में, अमेरिकन भाषा में, हर भाषा में हमें इसे ट्रांसलेट करने का ज़रूरत है, और इसे हम क्या करेंगे, कम दाम में हम दूसरों तक पहुंचाएंगे। तो ये इसी के द्वारा जब वो लोग एक निर्णय को लिए तो क्या हुआ कि बाइबल सोसाइटी का जन्म हुआ। आपका बाइबल में भी लिखा होगा बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो इसका शुरुआत माने कितने अनोखे ढंग से हुआ है। उस समय में पहली बार 1804 में ब्रिटिश और फॉरेन बाइबल सोसाइटी का गठन पहली बार हुआ था। उसके बाद हमारे भारत में बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया का जन्म 1811 में हुआ। तो इस सुंदर माने उस बच्ची का एक बलिदान के द्वारा ही उनके मन में परमेश्वरी बातों को डाला। और हम अगर देखेंगे जब वो बच्ची जब वो बाइबल को खरीदी तो उस बाइबल का दाम था 1800। हालेलुया। आपका हाथ में कितना का बाइबल है? 1800 का है, 2000, 3000। सबसे कीमती जो उधार को लेके आता है उसको कितना कम दाम में हमारे पास आ गया है ना। हम लोग बाइबल को पूछते रहते हैं कहाँ पर कम दाम में मिलेगा, और वही बाइबल सोसाइटी में ही मिलता है। जब वो लोग आते हैं और हम लोग देखते हैं बुक फेयर सब लगाते हैं ना, तो हम लोग जाते हैं और वहाँ से खरीद के लाते हैं। लेकिन इसको सबके पास पहुँचाने के लिए बच्ची का जीवन कितना बलिदान का जीवन था ना। तो इसको हमें समझना है। आज कल से हम लोग सुनते आए हैं हमें सेवा करना चाहिए, हमें किस तरह करना चाहिए, किस तरह बाइबल पढ़ना चाहिए, लेकिन ये बाइबल जो आया है वो किस तरह आया है उसे भी हमें जानने का ज़रूरत है। और मेरी जॉन्स का अभी भी वहाँ पर लोग जाते हैं और याद करते हैं कि इस बच्ची के द्वारा हमारे जीवन में बाइबल आया है बोल के, बहुत दर्शनीय स्थान हो गया है। तो वहाँ पर जाके लोग देखते हैं उस जगह को। तो आज जो बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया है उस समय भी वो लोग बलिदान करते हैं। वहाँ भी लोग क्या करते हैं, बहुत जन डोनेशन देते हैं, और डोनेशन के द्वारा क्या होता है, हमारे लिए कम दाम में बाइबल छपी जाती है और हमें मिलता है। छपने में बहुत खर्चा होता है, उसको कुछ लोगों ने क्या करते हैं अपने जो पैसा है जो भी कुछ है उसमें से वो लोग डोनेशन देते हैं, और उनके बलिदान के द्वारा ही हमारे पास बाइबल आता है। हालेलुया। तो इस बलिदान को, परमेश्वर को बलिदान को, उद्धार को ये मेरी जॉन्स हमारे पास घर घर में पहुंचा दी। पहुंचाई कि नहीं? परमेश्वर के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। ठीक है। हालेलुया। तो हमें समझने की ज़रूरत है। आज यीशु मसीह का बलिदान का समय को हम याद कर रहे हैं, लेकिन क्या हम सही मायने में उसको समझते हैं? हमें समझने का ज़रूरत है। मैं तो नहीं समझती थी, लेकिन जब मैं ये चीज़ों को की तो मेरा जीवन का बुराई सब जाने लगा। फिर हम और एक बात को देखेंगे, ये तो था हमारे पास बाइबल कैसे आया, और एक बात को हम लोग देखेंगे, सच्ची घटना को ही देखेंगे। यहाँ 150 साल पहले की बात है, हमारे भारत की ही बात है। और यहाँ पर क्या होता है कि 1841 की बात है। उत्तरी पूर्व राज्य में एक जाति रहा करता था, आदिवासी जाति लोग रहते थे, और उन्हें हेड हंटर के रूप में जाना जाता था, मतलब मुंडी काटने वाले। हमारे पुरखाओं भी करते थे, मुझे भी पता है। वो लोग जब फसल करने के पहले ऐसा करते थे, पुल बनेगा, कोई भी जगह में ब्रिज बनेगा तो पहले उसको काट के बलि किया जाता था। ऐसे लोग वहाँ रहते थे। और एक मामी है लगती है हमारे, वो बताती है कि किसी को नहीं बताना बोलती थी, और हमें बता देती थी। हम उनको कसम खिलाया जाता था बोलती है। जब भी कुछ बड़े बड़े प्लांट बनता है, कुछ भी कहीं से भी लाते हैं और वहाँ बलिदान कर देते हैं। तो ये सारी बातें अलग बातें हैं, लेकिन
हमारा यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हो गया। और क्या होता है कि उस जगह में वो लोग इसलिए लाते थे, माने वो लोग तो मुंडी काटने वाले लोग थे और अपने शत्रु लोगों का मुंडी को काट के लाते थे और अपने घर में टांग देते थे। और वो लोग क्या समझते थे, उनका एक मानना था कि ये जो हेड हंटर लोगों का मानना था कि मुंडी में आत्मा रहता है और जब हम लोग मर जाएंगे तो क्या होगा कि हमारे सामान को लेने के लिए तो किसी को माने किसी आदमी का ज़रूरत होगा। तो हम जब मतलब मर जाएंगे तो यही जो मुंडी है ना काट के लाए हैं रखे हैं, वो क्या करेगा, सामान को पकड़ेगा और पकड़ के ले जाएगा हमें उस जगह में। मरने के बाद कोई हमारे साथ नहीं जा सकता है, हम लोग जानते हैं, लेकिन वो लोग को कौन बताता, वो लोग को कोई बताया नहीं था, इसलिए वो लोग ऐसा समझते थे। और बहुत खतरनाक लोग थे, मतलब हम लोग जाएंगे तो वो लोग शायद हमें भी सह नहीं पाते, दुश्मन जैसे, माने बहुत जंगल जगह के लोग थे। तो इस जगह में क्या होता है, यूनाइटेड किंगडम के कुछ मिशनरी लोग बेड़ा उठा के वहाँ पर आते हैं प्रभु का वचन को प्रचार करने के लिए। और वो लोग नहीं सोचते हैं कि हमारा जीवन में क्या होगा। एक मुंडी काटने वाले लोगों का जगह में जाना किसी को भी रिस्क का बात समझ मैंने लगता है ना। तो भी वो लोग क्या करते हैं, प्रभु का प्यार में इतना विवश वो मिशनरी लोग कि हम बताएंगे, उनके जीवन को बदलेंगे। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मत्ती 28:19-20 इधर कहता है, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और प्रभु का वचन कहता है कि वो सब लोगों के लिए बलिदान हो गया, सारे मानव जाति के लिए हो गया। तो फिर वही बातों को लेकर वो लोग क्या करते हैं, उस जगह में जाते हैं। जब उस जगह में वो लोग जाते हैं तो वो लोग वचन को एक ट्रांसलेटर के माध्यम से बताते हैं। किसी को उनका भाषा पता था और वो भाषा के माध्यम से वो लोग क्या करते हैं, बताने लगते हैं। जब बताते हैं तो गांव के सारे लोग सुनते हैं और प्रभु कैसे हमारे लिए जीवन को दिया। आप लोग तो जंगल में रहते हैं, पहाड़ पर्वत की पूजा करते हैं, लेकिन आपको बनाया और इस पहाड़ पर्वत को जो बनाया है उसको वो बनाया उस परमेश्वर को आप लोगों को जानने का ज़रूरत है। तो वो सबको लोग सुनते हैं। एक है जो उसका नाम यीशु मसीह है, वो हमारे लिए आया, आप लोगों के लिए आया और हम जीवन को दिया और हमें बचाया। ऐसे बहुत सारी बातों को उनको समझाते हैं। उनमें से क्या होता है, एक था भाई जो था नॉक्सिंग बोल के, वो सुनता है वचन को और ग्रहण कर लेता है। और वो लोग गारो जाति के लोग थे, वहाँ पर प्रभु के दास लोग वचन को प्रचार करते हैं, कुछ भी ना सोचते हुए, ना डरते हुए, ना घबराते हुए। अब मर जाएंगे तो क्या होगा, प्रभु के पास चले जाएंगे, ऐसा सोचते हुए वो लोग क्या करते हैं, वचन को प्रचार करते हैं। और उनका प्रचार बेकार नहीं जाता है। जंगल के बीच में वो लोग गए और क्या किए, वचन को प्रचार किए। और नॉक्सिंग और उसका परिवार पूरा परमेश्वर का वचन को, यीशु मसीह का वचन को समझकर अपनी भाषा में सुनकर ग्रहण कर लिए। जब ग्रहण कर दिए तो कोई भी अगर वचन को सुनता है, जानता है प्रभु का बारे, कभी चुप नहीं रह सकता है ना। तो फिर वो नॉक्सिंग भी क्या करने लगा, सारे गांव में प्रचार करने लगा, सबों को बताने लगा कि यीशु मसीह हमारे लिए ये क्या वो क्या, हम जो करते हैं वो सब ठीक नहीं है। हम लोग तो बनाया हुआ चीज़ को पूछते हैं, पहाड़ पर्वत नदी नाला को, लेकिन नदी नाला पहाड़ पर्वत जंगल सबको बनाने वाला एक परमेश्वर है जो हमें बनाया है, आपको बनाया है, हम सबको बनाया है और वो हमसे बहुत प्यार करता है। प्यार की बातों को बताने लगा। गांव में रोज़ दिन वो लोग प्रचार करने लगे। तो क्या होता है, गांव के लोग भी नॉक्सिंग की तरफ आने लगे, सुनने लगे वचनों को और यीशु मसीह को ग्रहण करने लगे और सारे गांव उसके पीछे पीछे होने लगा। इस समय में क्या होता है कि शैतान भी सारे चीज़ों का विरोध में खड़ा होता है। जब परमेश्वर का कुछ काम होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि उसका नेगेटिव बात भी होता है, शैतान कभी चुप नहीं रह सकता है। तो उस समय में क्या होता है, गांव में क्या रहते थे, मुखिया लोग रहते थे, सरदार लोग रहते थे और सरदार लोग जो भी बोलते थे वही गांव में फैसला हो जाता था। आज हमारे देश में भी क्या है, प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं ना,
तो जो कानून बनता है वैसे गांव में कानून बनता था, और उस कानून के द्वारा क्या होता था कि गांव का सारे लोग चलते थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर उस गांव में काम किया है, उसको नौकसिंह जब बताने लगा तो वहाँ का मुखिया जब सुना उसको अच्छा नहीं लगा। जब अच्छा नहीं लगा तो क्या करने लगा कि वो सोचने लगा, अरे सब तो मेरे पीछे आ रहे थे और आज इसके पीछे सब जा रहे हैं, और ये कौन सा परमेश्वर का प्रचार कर रहा है, वो तो विदेशी है, कहाँ कौन देश का को के लोग आए थे और क्या क्या बोल दिए, और ये भी पागल जैसे प्रचार कर रहा है और क्या कर रहा है, सबों को अपने पीछे पीछे लेकर जा रहा है। और नौकसिंह क्या बोलता था, यीशु राजा है, यीशु राजा है। तो बात उसको कभी भी अच्छा नहीं लगा। क्यों लगेगा, वो तो उस गांव का राजा था ना, वो मुखिया था, अभी मेरा बात कोई नहीं सुनेंगे, ऐसे सोच के क्या करने लगा, वो पूरा मतलब सोचने लगा कि इसका तो कुछ करना चाहिए। ऐसे सोच के वो फिर गांव वालों को और उल्टा भड़काने लगा। जब वो भड़काने लगा कि बोला, तुम लोग कहाँ यहाँ इसके पीछे चल रहे हो, ये तो विदेशी परमेश्वर का प्रचार कर रहा है, और जो परमेश्वर अपने को नहीं बचा सका वो परमेश्वर हमें थोड़ी ना बचा सकेगा। ये तो हमारे जो हम जो जिसको पुरखा लोग बताए हैं, पूछते आए हैं, उसको ना पूजा करेंगे तब हमारा क्या होगा कि बचाव हो जाएगा। ऐसा सोचने में उनको मजबूर कर देता है, माइंड को इधर उधर कर देता है और फिर अपनी ओर ले आता है, और नौकसिंह का विरोध में सब लोग खड़े हो जाते हैं, पूरा गांव खड़े हो जाता है। तो जब पूरा गांव खड़े हो जाता है तो क्या होता है कि एक सभा करते हैं, और वहाँ का सरदार मुखिया वहाँ पर के सब लोगों को बुलाता है, और उनको क्या करता है, गांव के बीच में, सब लोगों के बीच में उनके 2 बच्चों को, उसके पत्नी को और नौकसिंह को खड़ा कर देता है, और बोलता है कि राजा जी से बैठ के बोलता है, और नौकसिंह क्या बात है, मैं सुना हूँ कि तुम आज हमारे गांव को भरमा रहे हो, विदेशी परमेश्वर की प्रचार कर रहे हो, क्या ये सही है? तो नौकसिंह बोलता है कि हाँ, वो तो सबका प्रभु है, वो आपका प्रभु है, जो हम सबों को बनाया है, हमें प्यार करता है। तो गुस्से से आकर बोलता है, चुप कर, ये बकवास, मैं तेरे बकवास सुनने नहीं आया हूँ। तुम आज जो परमेश्वर का प्रचार कर रहा है वो एक ऐसा है जो अपने को तो नहीं बचा सकता, हमें क्या बचा सकता है, बोल के वो जब बोलता है तो सब लोग हंसने लगते हैं, सब कोई ठट्ठा में उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। उस समय में भी नौकसिंह, मुझे लगता है, एक वचन को वो बहुत बारीकी से जानता था और याद करता है। यूहन्ना 12 उसका 24 के आगे हम लोग पढ़ देंगे, 12 उसका 24 से आगे उस खंड को हम लोग पूरा पढ़ेंगे। यूहन्ना 12 उसका 24 से आगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। आगे आगे पढ़ दीजिए। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। पूरा पढ़ दीजिए। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। हालेलुया, ठीक है, उतने तक। हालेलुया, कितना सुंदर वचन वो जानता था होगा, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर नहीं मर जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। हालेलुया, यीशु मसीह मर गया तभी हम लोग क्या किए, आज बहुत सारे फल हम लोग उसके दिखाई देते हैं। तो ऐसे ही उसको कुछ वचन याद था कि जब एक गेहूं का दाना मरेगा तभी ही बहुत सारे फल आएंगे, और आगे वो प्राणों की कोई भी परवाह नहीं करता है। वो लोग बोलते हैं
कि अगर तू इनकार नहीं करेगा तो तेरा दोनों बच्चे जो मासूम हैं, छोटे छोटे बच्चों को क्या कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। इसलिए सोच ले, अपने लिए तो ना सही लेकिन अपने बच्चे के लिए तो सोच, और क्या कर, प्रभु का इनकार कर दे। ऐसे जब बोलता है तब भी वो यही बातों को याद करता होगा कि परमेश्वर का वचन जो कहता है, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। हालेलुया। जो अपने प्राण को इस धरती में प्रिय जानता है उसको क्या हो जाएगा, वो अनंत जीवन से हाथ धो बैठेगा। लेकिन आज हम अपने प्राण को भी अगर परमेश्वर के लिए दे देते हैं और रोज दिन हम अपने जीवन में बलिदान को मतलब करते हुए जाते हैं, अपना इच्छा नहीं लेकिन परमेश्वर का इच्छा को अगर हम लोग लेकर चलते हैं तो जरूर परमेश्वर हमें क्या करेगा, रक्षा करेगा, अनंत जीवन हमें देगा। और नॉक्सिंग बोलता है कि उस समय में एक लाइन गाता है, आप लोग उस सारे गानों को जानते हैं, बहुत पुराने गाना है। और एक गाना है, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा मैं, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। हालेलुया। इसको नॉक्सिंग अपना भाषा में गाया था उस समय में। ये हमारे भारत की बात है। मैं नहीं जानती थी कि भारत में ये गाना शुरुआत हुआ है और गारो जाति के लोग इसको माने उसमें परमेश्वर ऐसा बड़ा अद्भुत काम किया। और पहला लाइन वो गाता है, उस समय क्या होता है, वो सरदार गुस्से से लाल हो जाता है, पूरा आँख लाल करते हुए बोलता है जल्दी इसके बच्चों को मारो। और तीर अंदाज करने वाले जो लोग रहते हैं उनको आदेश देता है और वो लोग तीर से मेरे प्यारे वो दोनों बच्चों को मार देते हैं। आप लोग सोच सकते हैं छोटे छोटे मासूम बच्चे, आपका भी मेरा भी हैं, अगर उसको ऐसे रखा जाए और बोला जाए कि आप इनकार करो, परमेश्वर को इनकार करो, यीशु मसीह को इनकार करो, उस समय को फीलिंग कीजिए कैसे लगेगा। हम उन बच्चों का जीवन को देखेंगे या परमेश्वर की कुर्बानी को देखेंगे। लेकिन नॉक्सिंग क्या क्या परमेश्वर को देखा और एक गानों को गाने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, मैं चला हूँ तो चला हूँ, कभी पीछे मुड़ के मैं कभी नहीं देखूंगा। हमारे जीवन में भी मेरे प्यारो, जब हम प्रभु के लिए जी रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो इस बात को हमें पकड़ के ही चलना है। हम लोग जब जगदा में चर्च चलता था उस समय में गाना को गाते थे, मुझे बहुत छूता था और वो गाना को मैं हमेशा याद करती हूँ। लेकिन अभी मैं उतना नहीं सुनती हूँ, लेकिन उस समय में हम लोग बहुत गाया करते थे। और सच में वो गाना परमेश्वर के पीछे चलने के लिए कितना प्रेरणा देता है। लेकिन ये गाना कहाँ से शुरुआत हुआ है हमें नहीं पता था, मुझे नहीं पता था, आप लोगों को पता हो सकता है। कितना माने बलिदान, एक नॉक्सिंग का बलिदान, एक गांव का भाई का बलिदान इतना दूर ले आया। उसके बाद जब वो गुस्सा होके बच्चों को मार दिया तो क्या होता है, बच्चे तड़पने लगते हैं। तड़प को आप और हम भी सह नहीं पाते हैं। उस समय में वो सोचता है, वो सरदार सोचता है और मुखिया सोचता है, हो सकता है ये तो इनका तड़प देख के कम से कम उसका मन बदल जाए। इसलिए वो क्या बोलता है, अभी तेरे तड़पते हुए बच्चों की ओर देख और सोच कि अभी तेरे पत्नी यहाँ पर जीवित है, और अगर तू इनकार नहीं करेगा, उस यीशु का प्रचार को बंद नहीं करता है, तो क्या करेंगे, तेरे पत्नी भी तेरे सामने से मार दिया जाएगा। बच्चे तो आपका और भी हो सकता है, लेकिन पत्नी अगर नहीं रहा तो क्या करोगे। ऐसे जब बोलता है और उसे धमकाने लगता है, बहुत सारे धमकियों को देने लगता है। अपने पत्नी को मारने के लिए सुनकर भी वो गाता है और दूसरा लाइन गाता है, गर कोई मेरे साथ ना आए, गर कोई मेरे साथ ना आए, गर कोई मेरे साथ ना आए, ना लौटूंगा ना लौटूंगा मैं, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। फिर सरदार गुस्सा हो जाता है,
उसका आँख पूरा लाल हो जाता है और चारों तरफ दिखता है। फिर इतना गुस्सा हो जाता है, बोलता है इसके पत्नी को भी मार दो। और प्यारो उसके सामने उसका पत्नी को भी मार दिया जाता है। तब वो बोलता है सरदार अभी तेरा बच्चे भी नहीं रहे, तेरे पत्नी भी नहीं रही, आप भी तेरे को हम मौका देते हैं, अभी भी इनकार कर ले। पत्नी को और बच्चों को शायद तुम उतना प्यार नहीं करता होगा, लेकिन अपने प्राण को तो प्यार करता होगा। जिस प्राण जीवन के लिए आज दुनिया में सब कोई क्या कर रहे हैं, बचाने के लिए काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो इसको तो तेरा प्यारा होगा, इसलिए अपने प्राण को बचा ले। लेकिन हम लोग वचन को जानते हैं, 1 कुरिन्थी 15:56 में बोलता है कि परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए मर गया और मृत्यु का डंक को तोड़ दिया। हो सकता है सारे वचनों को नॉक्सिंग जानता होगा, और वो बोलता है उस समय में कि मृत्यु का आँखों में आँखें डालता है, पूरा उस सरदार के आँखों में आँखें डाल के देखता है। और मानो मृत्यु ही है ना कि वो जो धमकी दे रहा है, उसका आँख लाल हो चुका है, फिर भी उसमें डर नहीं है, वो पूरा देख रहा है। और वो बोलता है दुनिया को छोड़कर सलीब को लेकर, दुनिया को छोड़कर सलीब को लेकर, दुनिया को छोड़कर सलीब को लेकर, ना लौटूंगा ना लौटूंगा मैं, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। हालेलुया। तो एक गाना का वहाँ पर शुरुआत होता है, और क्या होता है कि सरदार गुस्सा हो जाता है और क्या करता है, उसे भी मार दिया जाता है। मरने से पहले नॉक्सिंग चारों तरफ देखता है, उसका अपने लोग वहाँ पर खड़े रहते हैं, अपने बचपन का दोस्त लोग खड़े रहते हैं, सब मुंडी गाड़ के खड़े हुए हैं, कोई साथ नहीं दे रहा है। उनके बच्चे तड़प के वहाँ मर गए, उनकी पत्नी मर गई, और तब भी कोई साथ नहीं दिया। लेकिन एक बात उसे याद था कि कोई भी हमें पूछे या ना पूछे, परमेश्वर क्या करता है, हमें पूछता है और साथ देता है। हो सकता है आपका जीवन में भी ऐसे परिस्थिति हो, घर के लोग ना पूछते हो, यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं बोल के बहुत आप लोगों को दर्द सहना पड़ता होगा, घर के लोग मारते पीटते भी हैं, कोई कोई पत्नियों को तो मारते पीटते भी हैं, से बहुत सारे समस्या जीवन में आती होगी। लेकिन हमारे जीवन में आज एक प्रेरणादायक बातें है नॉक्सिंग के जीवन के द्वारा, कि हम भी उसी प्रकार आगे बढ़े और एक गानों को गाते हुए हम लोग जीवन को आगे लेकर चले। और वहाँ पर ऐसी घटना घट गई और वहाँ सारे लाश पड़ी हुई है। गांव के लोग सोच रहे हैं क्या इनका परमेश्वर सच था, अगर सच होता तो इनको बचा लेता, कैसा परमेश्वर है जो इनको नहीं बचाया। और वो लोग सोचते हैं एक बड़ी जीत हो गया, मुखिया सोचता है मेरा एक बड़ी जीत हो गया, और क्या हो गया, मैं ही राजा हमेशा के लिए बन जाऊंगा। लेकिन क्या होता है कि जिस दिन से ऐसा काम वो वहाँ का मुखिया करता है, उस दिन से उसको कभी चैन नहीं आता है। परमेश्वर वहाँ एक बड़े चमत्कार को करते हैं मेरे प्यारों, और सारी बातें परमेश्वर की योजना में ही होता है। और वहाँ पर वो सो नहीं पाता है, खा नहीं पाता है, दिन रात सोचता है। उस घटना के बाद उसका जीवन ही बेचैन हो जाता है, और वो बोलता है, सोचता है कि नॉक्सिंग का जो उनका परिवार का जो घटना को देखता है तो सोचता है जो नॉक्सिंग उसके आँखों में आँख डालकर जो बोला कि ऐसे गानों को गाया कि दुनिया को छोड़कर सलीब को लेकर मैं ना लौटूंगा, कभी नहीं लौटूंगा, कभी इनकार नहीं करूंगा। ये सारी बातें गूंजने लगा और वो सोचने लगा ये कौन सा परमेश्वर है जो इसका जीवन में, इसका हृदय में ऐसे निडरता को पैदा कर किया कि वो मेरे को देख के एक बूंद में मरने के लिए नहीं डरा। ना उसका पत्नी इनकार की, ना उनके बच्चे इनकार किए। इतना प्यार, किसका प्यार में लोग इतना खो गए, किसका प्यार इनको इतना विवश कर दिया, ऐसा वो सोचने लगा, दिन रात सोचने लगा। और सचमुच में वहाँ परमेश्वर मुखिया का जीवन में कार्य किया। और वहाँ क्या होता है कि उसको लगता है यही परमेश्वर है, यही परमेश्वर है, और इसको छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है। अगर परमेश्वर नहीं होता तो ये लोग ऐसा निडरता से परमेश्वर के लिए जीवन को
नहीं दे देते। ऐसे सोचने लगता है और पूरे गांव में जाता है और बोलता है कि देखो मैंने जो काम किया वो तो गलत काम था, और क्या आज से मैं बोलता हूँ कि नौकसिंह जो प्रभु को ग्रहण किया था आज वो नहीं है हमारे बीच में, लेकिन मैं उसके जीवन में एक चमक को देखा था और एक चीज़ को देखा था कि उसके जीवन में कोई डर नहीं था, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हमारे अंदर जो है वो संसार में जो है उससे बड़ा है। इसलिए प्यारो हमें भी डरने का ज़रूरत नहीं। और वो मुखिया सोचता है कि सचमुच में वो परमेश्वर है, वो क्रूस में तो जरूर गया था, बलिदान हुआ था, लेकिन उसके पास कुछ खास बात है, कुछ तो खास बात है जो नौकसिंह को विवश कर दिया कि वो क्या करे, उसके लिए अपने को बलिदान कर दे। और वो सारे गांव को क्या करता है कि बताता है कि आज से हम यीशु मसीह को प्रभु कहकर ग्रहण करेंगे। और वो भी ग्रहण कर लिया, उसके परिवार ग्रहण कर लिया, और वो सारा गांव का कर दिया कि परमेश्वर का पीछे चलने लगा। ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए। तो मेरे प्यारो, ऐसी बातें हैं जो वो लोग अपने जीवन को नहीं देखे हैं, वो लोग नहीं सोचे हैं कि मेरा परिवार का क्या होगा, मेरा कुटुंब का क्या होगा, लेकिन वो लोग एक बात देखे हैं, परमेश्वर की प्यार को देखें कि उस प्यार को, उस कुर्बानी को लोगों तक पहुंचाने वाले काम को लोग किए हैं। हालेलुया। और वहाँ सचमुच में आज अगर हम देखेंगे उत्तर पूर्वी भारत, आसाम में वहाँ पर के लोग सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन हैं और मसीह लोग हैं। मेघालय, मणिपुर हम लोग जानते हैं, लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं वहाँ पर अभी भी बहुत सारे सताव है। इन दिनों में हम लोग सुन चुके हैं कोरोना का समय में कि मणिपुर में कितने सारे हादसे सब हुए। तो हाँ, उस जगह में जो परमेश्वर काम किया और इतने लोग प्रभु को ग्रहण किए, एक जन का बलिदान, एक परिवार का बलिदान के द्वारा परमेश्वर का उद्धार का काम हमारे उस एरिया में आया। इसलिए हमें ये सारी बातों को ध्यान देने की ज़रूरत है। तो वहाँ पर क्या होता है, इस गवाही को साधु सुंदर सिंह ने उस समय सुना। जानते हैं साधु सुंदर सिंह को? एक बड़ा प्रभु का दास था और उससे वो भाषा को क्या करता है, वो तो अपना भाषा में गाया था, तो उस भाषा को वो हिंदी भाषा में ट्रांसलेट कर देता है और उसी दिन से वहाँ पर से क्या होता है, वो गाना को गाया जाता है, गाने लगा। आज तक वो लोग गाते हैं, नौकसिन का याद में गाते हैं और परमेश्वर का प्रेम का पक्का को वो लोग क्या करते हैं, सबूत देते हैं कि परमेश्वर हमें ऐसा प्रेम किया। हमारे देश, हमारे गांव के लिए जो लोग की क्या करते थे, मुंडी काटने वाले लोग थे, हेड हंटर्स लोग थे, ऐसे लोगों का बीच में भी परमेश्वर इतने बड़े अद्भुत काम को किया, उससे वो लोग कभी आज तक नहीं भूलते हैं। और इसको अमेरिकन हमारा प्रभु के दास विलियम रेनॉल्ड्स बोल के वो एक प्रभु का दास और इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। और इससे मतलब सोचिए, एक छोटा सा गांव में आप लोग रहते हैं, हम लोग रहते हैं, लेकिन हमारा कुर्बानी बलिदान इंटरनेशनल भी हो सकता है। हालेलुया। तो ये लोगों का जो छोटा सा गाना जो परमेश्वर ने दिया, उसको क्या किए, वो लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आज सारा दुनिया गाते हैं। कैसे गाते हैं? Decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. No turning back, no turning back. हालेलुया। देखो छोटा सा गांव, देखिए इतना छोटा सा गांव का गाना आज इंटरनेशनल हो चुका है। और इसे बिली ग्राहम अपने ये में जब क्रूसेड मीटिंग होता था तो क्या करता था, जब यीशु मसीह को लोग भीड़ में ग्रहण करते थे तो यही गाने को गाते थे। हालेलुया। और कितने लोगों का दिल को छूता था, हम लोग भी सुनते थे, हम लोग भी गाते थे, हम लोग का दिल को भी छूता था, लेकिन हम नहीं जानते थे कि ये किसी का कुर्बानी का गाना है जो परमेश्वर ने उनके जीवन में किया था। बपतिस्मे के समय में भी कलीसिया में इसको गाया जाता है। तो हर चीज़ को लाने के लिए, परमेश्वर का प्रेम को लाने के लिए क्या करना पड़ता है, बहुत बलिदान करना पड़ता है। हमारा जीवन
बलिदान का जीवन होना चाहिए। आज अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है परमेश्वर का वो कुर्बानी दूसरों तक जो पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच सकता है। कल हम बहुत सारी बातों को देख रहे थे। प्रभु का दासी बोल रही थी, अगर आप अलमारी में पूरा भर के साड़ी को रखेंगे और किसी को नहीं देंगे तो वो भरेगा क्या परमेश्वर? लेकिन आप क्या करेंगे? उसको निकाल निकाल के अगर बांटेंगे, वो एक बलिदान है। सुंदर सुंदर साड़ी, शादी का साड़ी दे सकते हैं। मैं उसको देने नहीं बोलती हूँ क्योंकि वो आप लोगों को बहुत मायने रखता है, लेकिन एक बात है कि ये सारे चीज़ें जो हमारे जीवन में रहता है, ऐसे सोच सोच के हम लोग बहुत सारे चीज़ों को जमा कर देते हैं, लेकिन यीशु मसीह अपने प्राण को भी नहीं दिया। साड़ी तो क्या चीज़ है ना। तो हालेलुया। तो जब हम बाहर अगर नहीं निकालेंगे तो प्रभु नहीं भरेगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में, हमारे समय, आज आप लोग समय देकर यहाँ बैठे हैं। समय अगर नहीं देते तो आज आप बाहर रहते और परमेश्वर के इन वचनों को नहीं सुनते। समय देकर हमें प्रार्थना करके ये बलिदान देना है। बहुत लोगों को प्रार्थना, जो हम शुरू में बोले, हमारे माँ लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं जो समय निकाल के हमारे लिए एक कुर्बानी कर रहे हैं, बलिदान कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तभी सिकस फेलोशिप इतना सुंदर खड़ा हुआ है। आज हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये आप सबका प्रार्थना का बलिदान है। हालेलुया। फिर बहुत सारी बातें, हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। प्रभु के दास दासी लोग बताते आ रहे हैं ना, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी उस सारी बातों को। हम लोग अभी जो गोपालपुर है, हमें जो दिया गया है, वो जगह को जो परिवार दिया है वो एक दारू भट्टी था, और वो दारू भट्टी में आज चर्च चलता है। और वो लोगों, मतलब मैं बोलना चाहती हूँ, उस परिवार जब प्रभु को जाना, उनके परिवार में समस्या थी, उनकी माँ की बीमारी थी, माइंड डिस्टर्ब था, ऐसे कुछ था हम लोग को नहीं देने से पहले। लेकिन वो लोग जब जीसस कॉल का प्रोग्राम में से प्रभु को जाने, और हमारा सिकस फेलोशिप के द्वारा ट्रक्स बांटा जाता था छोटा छोटा, मैं भी देखी थी। उस समय में मैं सिकस फेलोशिप नहीं आती थी, लेकिन मैं देखी थी यहाँ का योद्धा लोगों को, और पास्टर रोशन को भी देखी थी, पास्टर अमित को भी देखी थी उस समय में। और वो लोग लगन लगा के वो ट्रक्स को बांटते जाते थे और देते थे। गांव-गांव के लोग उसको लेके जाते थे, और वो लोग भी उसको लेके वहाँ पर गए। और जीसस कॉल तो चला गया, प्रभु के दास भी चले गए। अब वो लोग कहाँ जाएंगे? बीमारी तो है। तो वो लोग वहाँ पर वो नंबर को देखे, वो नंबर दिया गया था, आज भी दिया जाता है ना जो नए लोग आते हैं। तो ये चीज़ भी कितना मायने रखता है। वो छोटा सा चीज़ जो बांटे, और वहाँ पर उसको गोपालपुर गांव में एक घर में लेके गए, और उसी फ़ोन नंबर से फ़ोन किया गया, और यहाँ पर प्रभु के दास लोग उनके घर गए और माँ का छंगाई हुआ। और वहाँ पर जब वो छंगाई हो गई तो क्या किया कि वहाँ पर वो लोग अपना घर को पहले दिए, फिर और एक घर को दिए, फिर जगह को ही दे दिया, अपना जगह को। और उस जगह में आज क्या हो रहा है? कलीसिया चल रही है। आज वो जगह में बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं, चांदीपुर से आ रहे हैं, मुसाविरा से आ रहे हैं, सिलपुंजी से आ रहे हैं, मतलब इतना दूर दूर से लोग आ रहे हैं। चंपा झरन के आगे उधर आ रहे हैं, और लोग आ ही रहे हैं। हालेलुया। अगर वो लोग उस घर का बलिदान उस दिन नहीं करते तो इतना लोग आशीष नहीं हो पाते। तो एक परिवार का जो एक ज़मीन का टुकड़ा को दिए, परमेश्वर उस जगह के द्वारा क्या किया? हमारे लिए एक ब्रांच कलीसिया को खोल दिया। हालेलुया। तो ऐसे ही हमारा बलिदान क्या करता है? परमेश्वर का कुर्बानी को, बलिदान को दूसरों तक पहुंचाने में मदद करता है। और उस परिवार में हम देखते हैं जब प्रभु को लोग ऐसे ऑनर करते हैं, सबसे ज़्यादा मैं देखती हूँ उनके, सब कोई करते हैं, ऐसे नहीं कि कलीसिया के लोग नहीं करते हैं, सब करते हैं। लेकिन उस परिवार का एक मैं देखती हूँ मतलब सेवा का भावना बहुत ज़्यादा है, और वो लोग हर चीज़ों को, किसी चीज़ को भी वो लोग देने में कभी पीछे नहीं होते हैं। और आज उस घर में, परिवार में परमेश्वर ने उनके बच्चों को भी बहुत आशीष किया है। उसके माँ पूरा छुटकारा पा गई। बीच में प्रॉब्लम था, आज जो कलीसिया आती है, कितने दिन हो रहा है, वो पूरा जैसे पहले थी वैसे हो गई है। और कलीसिया आती है और प्रार्थना करती है। हमें प्रेस द लॉर्ड पहले नहीं करती थी, लेकिन आज प्रेस द लॉर्ड करती है। और सच में उस परिवार में इतना आशीष आया, चंगाई भी आया, और उनका बच्चे 3 बच्चे सर्विस पा गए, उनके 4 बच्चे हैं। और बड़ी बच्ची जो है वो फूड का इंस्पेक्टर है।
ऐसा परमेश्वर उनका आशीष किया है। उनका बेटा वो भी अभी सर्विस वाले हैं, टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं। उसका और एक बहन है, वो भी गवर्नमेंट टीचर है। तो वो लोग का जीवन में हम देखें, जब वो लोग ऐसा बलिदान के कुर्बानी के, परमेश्वर कभी नहीं भूला। हमारे जीवन में भी कोई कुर्बानी करते हैं, कभी नहीं भूलेगा। ऐसे ही ज़मीन को देकर, हमारे कपड़ों को देकर, समय को देकर, प्रभु के बच्चे, प्रभु के दास दासी लोग बहुत बिजी रहते हैं। उनके बच्चों को जाके थोड़ा सा पढ़ा देने से क्या होगा, वो बच्चे लोग अच्छा से जानेंगे। आजकल बोलते हैं, मैं सुनती हूँ, प्रभु के दास दासी का बच्चे सबसे गाधा रहते हैं। तो ये बात को आप लोग सुन रहे हैं ना, तो उनको क्या होता है, वो लोग सेवकाई में बिजी रहते हैं और बच्चे लोग समझ नहीं पाते हैं, बहुत पाठ को वो लोग पकड़ नहीं पाते हैं और लोग किसके पास जाएंगे, मम्मी पापा इधर उधर बिजी रहते हैं। तो उस समय में अगर आपका समय है, थोड़ा थोड़ा जाके प्रभु के बच्चों मैंने प्रभु के दास दासी को, बच्चों को पढ़ाने का बलिदान कर देंगे, तो बच्चे लोग भी अच्छा पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। वो लोग तो पढ़ेंगे ही, आगे बढ़ेंगे ही। लेकिन आप अगर उस समय को देते हैं तो बच्चों के द्वारा क्या होगा, एक दिन आपका जो मेहनत रहेगा वो बच्चों के द्वारा दिखाई देगा। हालेलुया। आपका गाड़ी को दे सकते हैं, हमें भी वैसे मिला है प्रभु के दासों के जरिए। और आज हम सच में परमेश्वर का उस मतलब जो गिफ्ट परमेश्वर हमें दिया, उनके जरिए से और उनका बलिदान के जरिए से आज अच्छा से जाना आना कर पाते हैं। गांव-गांव में भी ले जाते हैं, रास्ता भी ऐसे बड़ खबड़ में ले जाते हैं और चले ही जाते हैं और हम लोग जा भी पा रहे हैं, क्योंकि एक बलिदान के द्वारा क्या हो रहा है ये, और हम लोग सुविधा से दूसरा जगह जा पा रहे हैं और प्रचार कर पा रहे हैं। मेरे जीवन में ऐसी बहुत सारी बातें हुई, मतलब 2 बार मेरा मतलब ऐसे शरीर खराब हुआ, ऐसे अटैक हुआ कि मैं बोल देती हूँ कि अभी भी बोलती हूँ मेरा शरीर अच्छा है और मैं वही सोचती हूँ, लेकिन मेरे शरीर के अंदर बहुत सारी बातें एक बार लगता है। और ऐसे समय में गाड़ी में मैं आराम से जा पाती हूँ। मैंने 2 बार सीरियस जैसे हो गई। तो इससे पहले जब मैं फास्टिंग प्रेयर हुआ था, मैसेज दी उनके बाद मेरे को 1 महीना तक बहुत शरीर कमज़ोर हो गया, बहुत सारे मेरे शरीर में ऐसे बीमारी हो गया था। लेकिन परमेश्वर को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, कलीसिया को धन्यवाद देती हूँ। कलीसिया जब अपने प्रार्थना का बलिदान करता है तो हम लोग खड़े हो पाते हैं। हालेलुया। और वही प्रार्थना के द्वारा आज मैं खड़ी हूँ। तो ज़रूर हमारा जितना हो सकता है, जैसे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर हमारे जीवन में देख रहे हैं कोई भूखा आ रहा है, कलीसिया में कोई प्रभु के दास दासी भूखा है, थोड़ा सा नाश्ता दे के अपना बलिदान कर सकते हैं। बहुत सारे बलिदान है, तो इस सब को हम लोग को सीखने का बहुत ज़रूरी है। हमारा छोटा बड़ा बलिदान नहीं होता है। छोटा सा गांव में नौकसिंह जो बलिदान किया, वो बेटी जो बलिदान की, 16 साल की बेटी, जब वो 10 साल से जमा कर करके 6 साल तक जमा की और बाइबल को हमारे पास ला सकती है। उस गाना अगर इंटरनेशनल हो सकता है तो आप और हमारे द्वारा भी बहुत सारे प्रभु के बच्चों के पास, हम जो आज नहीं जानते हैं, नेशनल इंटरनेशनल तक हमारे बलिदान पहुंच सकता है। आमीन। हालेलुया। तो उत्साहित हो जाइए और परमेश्वर इन सारी वचनों में सबों को बहुत आशीष करे और बलिदान करते करते सबों को खड़ा करने सिखाए। प्रेज द लॉर्ड।